इस पार्ट में भी हम ट्रेन से रिलेटेड या समय दूरी चाल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके ट्रेन से रिलेटेड होंगे। तो आपको क्या है लिखा होगा क्वेश्चन में, एक ट्रेन 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में और उन 195 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति बताएं। देखिएगा, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो आपको ऐसे समझना है कि अगर वो 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 16 सेकंड में और 195 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 18 सेकंड में, तो उसकी गति एक ही होगी। यानी कि हम कह सकते हैं वो कभी अपनी दूरी के साथ साथ पहले प्लेटफॉर्म को पार करती है, फिर कभी अपनी दूरी के साथ साथ दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करती है। ठीक है, तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो आपका दूरी दिया हो प्लेटफॉर्म का दूरी या ट्रेन का दूरी, जो प्लेटफॉर्म दी है ना दोनों प्लेटफॉर्म की दूरी का डिफरेंस निकाला जाता है। तो डी में हम क्या करते हैं, यहाँ 195 में से हम 155 माइनस कर देंगे, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, 40 आ गया। ठीक है, फिर हमें समय जो दिया है, टाइम कितना दिया है, 18 सेकंड और 16 सेकंड। तो यहाँ पर हमें समय का डिफरेंस निकालना पड़ता है। तो 18 सेकंड माइनस का 16 सेकंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 सेकंड। ठीक है, अब आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, मतलब स्पीड इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 40 है, 40 बटा में टाइम कितना है, 2। ठीक है, ये जो आंसर आएगा चाल का मीटर प्रति सेकंड में आएगा। जब भी मीटर प्रति सेकंड से हमें किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 18/5 से गुणा करना होगा। क्यों, क्योंकि सारे ही आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में दिए हुए हैं। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड को हमने क्या किया, किलोमीटर प्रति घंटे में निकालने के लिए 18/5 से गुणा कर दिया। बस 2 एकम 2, 2 से हो जाएगा 20, 20 दूनी 40, 5 एकम 5, 5 से 5 चौके 20। तो ये 18 गुणा 4 करेंगे ना, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शानदार। आप इस तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अगला भी क्वेश्चन निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए, इतना समझ में आ गया है। चलिए देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो अब अगला क्वेश्चन देखें, लिखा क्वेश्चन में है 3 ट्रेनों की चालों का अनुपात 2:3:5 है। इन रेलगाड़ियों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अगर हम टाइम की बात करें, जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम के रेसिप्रोकल होता है, या टाइम का रेशियो जो होता है वो स्पीड के रेसिप्रोकल होता है। यानी कि जो ट्रेन की चाल होगी, चाल का जो अनुपात होता है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या समय का बोलेंगे तो चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका चाल का अनुपात है, स्पीड का रेशियो 2:3:5। अगर इसमें हमें यहाँ पर टाइम का रेशियो चाहिए तो हमें कुछ नहीं, 1 का बटा कर देना। ठीक है, 1 का बटा 2 हो जाएगा अनुपात 1 का बटा 3 हो जाएगा, अनुपात 1 का बटा 5 हो जाएगा। तो यही हमारा टाइम का रेशियो हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, समय का अनुपात। तो आपको पता है ना, जो आपका स्पीड होता है वो रेसिप्रोकल होता है टाइम की। आपने पढ़ा भी होगा समय। ठीक है, जैसे आपने समय पढ़ा, स्पीड पढ़ा है ना, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि ये टी जो होता है वो नीचे होता है, या अगर इसको एक्सचेंज भी करेंगे तब भी आपका ऐसा ही बनेगा, टी बराबर D/S। तो आपको सीधा याद रखना है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है समय चाल का। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया है आपका, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन है, स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज स्टेशन सहित ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। देखिएगा, आपको इसमें 2 चीज़ें याद रखना है। सबसे पहले जो है स्पीड क्या, कैसे पता करेंगे हम, इसमें क्या स्पीड लेना है। जो आपका 40 दिया है, 60 और 45 दिया ना, तो इनमें डिफरेंस निकालेंगे, 60 माइनस 45। तो इसमें जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 15। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर बिना रुके चाल भी देखनी है। बिना रुके चाल, बिना रुके का मतलब बिना स्टॉपेज के। तो आपको पता है, देखिएगा, अगर स्टॉप के साथ चलता है तो 45 जाती है और बिना स्टॉप के जाता है तो 60, यानी कि यहाँ पर 60। तो अगर यहाँ पर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले
60 लिखा है ना, 60। यहाँ पर कितना, पहले तो स्टॉप कितना रुकती है, 20 मिनट के लिए, सॉरी 15, 15। अच्छा, इनकी चालों में अंतर कितना है, 15। 15 को लिखेंगे ऊपर, बटा में बिना रुके ही चाल आती है नीचे, ठीक है। उसके बाद गुणे में, इतना ही करना था बस, ये आंसर आता घंटे में, लेकिन आंसर मिनट में दिए होते हैं ज़्यादातर, तो हम इसमें 60 का गुणा और कर देते हैं बस, तो मिनट में आंसर आ जाता है। तो 60 से 60 डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा 15 मिनट हमारा आंसर, ठीक है। तो जो बस है वो 15 मिनट रुक रुक कर चलती है, बस स्टॉपेज की वाली बात कर रहे हैं कि कितना स्टॉपेज होकर रुकती है, कितने घंटे या कितने मिनट के लिए रुकती है। तो ये 15 मिनट प्रति रुकती है हर एक स्टॉप पर। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखा है दो ट्रेनों की गतियों का अनुपात 4:5 है। यदि दूसरी ट्रेन 8 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की गति क्या है। देखिएगा, आप ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस क्या है, बेसिक है। आपको बात करें, ये दूसरी ट्रेन है, मतलब स्पीड 2। स्पीड 2 कैसे निकलेगा, दूसरी टाइम का जो दूसरी ट्रेन की स्पीड कैसे निकलेगी, उसकी दूरी ऊपर लिखेंगे, बटा में समय लिख देंगे 8 और काट देंगे इसे, तो ये बनेगा 100। अब हमें पता चल गया कि जो S2 है हमारा, दूसरी ट्रेन है या दूसरी गाड़ी है, या दूसरा जो भी लिखा होगा, उसका जो वैल्यू है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। और हमसे पहली वाली और दूसरी वाली जो ट्रेनें हैं, इनकी चाल का अनुपात कितना था, गति का अनुपात 4:5 था। तो अब हमें पता है क्वेश्चन में जो S2 दिया है ना, ये दूसरी चाल का अनुपात दिया है, यानी कि हम कह सकते हैं 5 अनुपात का वैल्यू 100 है। 5 अनुपात का वैल्यू यहाँ पर 100 दिया हुआ है, तो 5 एकम 5, 5 से 20 पंचे 100, यानी कि 1 अनुपात का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 20। तो पहले अनुपात की पूछा गया है, पहले गाड़ी की गति, तो 4 अनुपात की वैल्यू पूछी गई है, तो 4 अनुपात का 20 चौके 80 हो जाएगा, तो ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, चलिए सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन। देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा क्या है, बहुत ही आसान तरीके से बनाना है। एक ट्रेन 5 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के पास से गुजरती है और 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से पार करती है, और यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। देखिएगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो आपको ऐसे समझना है को करने का तरीका बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, आपको ऐसे याद रख लेना है कि वो 5 सेकंड में अगर खड़े व्यक्ति को पार करती है तो वह अपनी ही दूरी तय करती है। 25 सेकंड में अगर वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसमें वह स्वयं की दूरी भी पार करती है। मान लेते हैं उसने 5 सेकंड में खुद की दूरी तय की होगी, तो जो 5 के अलावा जितने भी सेकंड लगे होंगे वो उसे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगे होंगे। तो आप बस इसमें ऐसा चीज़ लिखिएगा कि सबसे पहले डी लिख लीजिए, डी 300 मीटर है तो 300 लिखेंगे, ठीक। फिर आपको टाइम लिखना है ना, तो हमेशा याद रखना टाइम में अंतर करना, 25 और 5, तो अंतर करेंगे कितना आएगा 20 सेकंड, ठीक। तो जब यहाँ पर स्पीड निकालेंगे तो स्पीड का वैल्यू क्या आएगा, ट्रेन की गति क्या आ जाएगी, गति जो होगी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है 300 मीटर, और बटा में कितना है समय 20, ठीक है। ये तो हो गया स्पीड, या इसे और भी कट कर सकते हैं, इसे 2 से काट दिया, 2 से 2 एकम 2, 2 से 15। तो हमने देखा स्पीड जो है इसकी मीटर 15 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब क्वेश्चन में लंबाई पूछी है, ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई का मतलब है दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। देखिएगा, इसका जो आंसर है वो दोनों तरीके से निकल सकता है, अगर हम पहले वाले इक्वेशन से सॉल्व निकालें या दूसरे से निकालेंगे, तो सबसे बेस्ट है आप पहले से निकाला करें, ठीक है, क्योंकि उसमें जो व्यक्ति की गति होती नहीं है। तो अब देखो, इतना करने के बाद आपको क्या है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, दूरी बराबर क्या है चाल गुणे समय करेंगे, तो चाल कितनी आई थी 15, 15 लिख देंगे। टाइम कितना था आपका 5 सेकेंड, 5 लिखेंगे, तो 15 5 कितना होगा 75, 15 5 75, यानी कि ये गुणा करना था ना, तो ये 75 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। समझ में तो आया है ना, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ट्रिक से हल करेंगे। एक ट्रेन 15 सेकंड में एक खंबे को पार करती है और 25 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। मीटर में ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन आसान है, बस पढ़ने एक दो बार इसको करके देखेंगे ना, तो इस तरीके से
जो हम आपको बताने वाले हैं, तो आपका बहुत ही कम समय लगने वाला है और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। तो इस स्थिति में जो हम आपको ट्रिक बताएंगे उसमें आपका चाहे स्पीड पूछा जाए, चाहे आपका डिस्टेंस पूछा जाए, दोनों का ही बात किया जाएगा। ठीक है, इसमें इस ट्रिक में आपका दोनों का ही बात किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आपको सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू लिख लेना है, डिस्टेंस कितना है और समय कितना है। ठीक है, पहले स्टेप में यहाँ पर समय, पहले स्टेप में हमेशा चाल निकाला जाएगा। ठीक है, तो आपको देखना है एक ट्रेन 15 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर लेती है, और ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमें कितना लेना है, 100 लेना है। ठीक है, और टाइम इन दोनों का अंतर लेना है, तो 25 और -15, तो यहाँ पर टाइम जो आएगा वो 10 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 10 सेकंड। तो आप ऐसे समझें कि डिस्टेंस तो हमारा 100 है, 100 क्या है, ये 100 मीटर में है, और टाइम जो है वो 10 सेकंड में है। ठीक, अब ऐसे समझना है हमें, टाइम डिस्टेंस तो हमारे पास हो गया, अब हमें चाहिए स्पीड। तो देखिएगा, स्पीड करने के लिए हमें क्या करना है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, आपको पता है ना, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर, बटा में टाइम कितना है, 10। तो जब इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड जो आएगा वो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चनों में आपका स्पीड ही पूछा जाता है, तो इसका तो आंसर आधा हो जाता हमारा ट्रेन का स्पीड तक 10 मीटर। बस इस क्वेश्चन में आपको ट्रेन की लंबाई पूछी है, तो आपको पता है लंबाई का मतलब दूरी पूछी है, तो दूरी इक्वल टू क्या होता है, दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो आपका जो स्पीड है, आपको यही वाला स्पीड लेना है, 10 लेना है। ठीक है, टाइम हमेशा याद रखना, जो पहला वाला होगा ना 15 सेकंड, छोटा वाला, हो सकता है छोटा बड़ा आगे पीछे लिखा होगा, तो जो छोटा वाला होगा जिसमें खंबे को पार कर रहा होगा, व्यक्ति को पार कर रहा होगा जो ट्रेन, तो उसमें जो 15 सेकंड है, बस इसे टाइम की जगह 15 लेना है। तो 15 10 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 150 मीटर। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? इसी तरीके से आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे, या इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन भी लगा लेंगे। अगर आपका स्पीड का क्वेश्चन है तो आपका आधा यहाँ तक रुक जाना है, अगर आपका लंबाई पूछा है तो थोड़ा ये वाला स्टेप बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कुछ इसी तरीके के प्रश्न हमने सभी लिए हैं इस वीडियो में। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, जबकि एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? देखिएगा, तो क्वेश्चन में क्या है, अब थोड़ा उल्टा पूछा गया है। ठीक है, अब क्या है, उल्टा पूछा गया है। तो अब क्या करेंगे, हम एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पर मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर। देखो बनाना कैसे, आप ऐसे समझें कि हमने अभी आपको बताया था, सबसे पहले दूरी लिखा जाता है प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म की दूरी नहीं दी है तो हम एक्स मानेंगे। ठीक है, और जो आपका स्पीड टाइम होता है, टाइम को आपको अंतर करना होता है, तो कितना, 39 माइनस का 18। ठीक है, और बटा में क्या करते हैं हम, इन दोनों सॉरी इनका अंतर करेंगे तो ये कितना बनेगा, 21। ठीक है, इतना आ गया। फिर इसके बाद हमारा स्टेप रहता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितना लिखेंगे, डिस्टेंस कितना है, एक्स बटा में हमारा कितना होना चाहिए, टाइम 21। तो देखो ये जो है, अगर एक्स बटा 21 को हम हल करते, सॉल्व करते, तो हमारा ये क्या है, स्पीड निकल आता। अब देखिएगा, अगर आपके पास स्पीड आ गया है तो आपको फॉर्मूला पता है ना दूरी निकालने के लिए, डी बराबर क्या होता है, एस इंटू टी। यानी कि अगर हमारे पास एस का वैल्यू पता है हमें, और टाइम का वैल्यू हमने क्या बोला था, छोटा वैल्यू लेना है 18, और बराबर में जो आता है वो हमारा ट्रेन की लंबाई आती है। तो ट्रेन की लंबाई हमें दी गई थी इस बार, तो 30 हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो इसके साथ डिवाइड करेंगे, 30 7 21 और तिछिंग 18, फिर 6 एकम 6 6 पंचे 30। अब 5 का 7 में गुणा करेंगे तो x बराबर जो होगा, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू कट कर दिया, यहाँ पर 300 था। ठीक है, अब कट करेंगे, ठीक है, 7 21 तिछिंग 18 और 6 एकम 6 6 पंचे 30, ये 50 हो जाएगा। ठीक, अब 7 का 5 में गुणा करेंगे तो x का 7 पना 35 और 1 0 पहले से, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 350। तो ये एक बार में ही आंसर आएगा, बस वो ही दोनों स्टेप आजमाने हैं आपको। 350 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड से सॉल्व करेंगे अब सभी क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है तो सीधा ही डायरेक्ट स्टेप देखना है। डी बराबर हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया है, 260 मीटर।
ठीक है। और टाइम कितना हो जाएगा, 20 में से हम 10 कम कर देंगे तो ये बनेगा 10 सेकेंड। तो यहाँ पर पहले स्पीड निकालें, तो स्पीड निकालेंगे हम, तो 260 में अगर हम 10 से डिवाइड करें तो ये हमारा होता है 26, ठीक है। अब हमें दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, एस इंटू टी। बस यही हमने क्या है अभी स्टेप शॉर्ट में किया था, अब इसको हम बार बार नहीं लिखेंगे, सीधा ही सॉल्व कर देंगे। स्पीड हमारा 26 है और टाइम कितना है छोटा वाला 10, तो जब इसका गुणा करेंगे तो ये 260 ही आएगा। बहुत बढ़िया, इसका भी आंसर कितना 260 हो जाएगा। तो आगे इसी तरीके से बढ़ेंगे हम, ठीक है, आसान तरीके से, शॉर्ट तरीके से। एक ट्रेन 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में, 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में। ट्रेन की रफ्तार क्या है, तो गति तो एक बार में ही आती है। सबसे पहले दूरी लिखा जाता है, जो एक दूरी हो या अलग अलग दूरी हो। एक दूरी हो तो वही दूरी लिख ली जाती है, जब दो दूरी लिखा हो, प्लेटफॉर्म की लंबाई लिखा हो, तो हम क्या करते हैं अंतर। तो 180 माइनस का 140, तो यहाँ डिफरेंस कितना 40 आएगा। टाइम का डिफरेंस देखेंगे, 17 सेकेंड माइनस का 15 सेकेंड, तो यहाँ पर 2 सेकेंड आएगा। तो आपको स्पीड निकालनी है, तो स्पीड बराबर दूरी बटा चाल कितना होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो 40 बटा में 2 करेंगे तो ये कितना आएगा 20। अब ये 20 मीटर प्रति सेकंड है, हमें आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में जाएंगे, तो 18/5 से गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20, और 18 4 को गुणा होगा, 18 और 4 का 18 चौके 72, तो 72 किलोमीटर पर हावर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आपने आसानी से कर लिया। आगे बढ़े, इस क्वेश्चन को करेंगे। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को 8 सेकंड में पार करती है, यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हमने क्या है, इन क्वेश्चनों को थोड़ा टाइम लगाकर सॉल्व किया था, अब सीधा ही सॉल्व करेंगे। हमसे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी जाती है तो हम प्लेटफॉर्म को x मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 8 सेकंड लिखा है, यहाँ 20 सेकंड लिखा है, तो जो टाइम का अंतर होता है वो 20 और 8 का अंतर कितना है, 20 और 8 का अंतर 12 है। तो अब ये हम बार बार नहीं लिखेंगे, डी को हम दूरी को x मानते हैं, ये बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपको सीधा सॉल्व करना है इसको देखकर। तो इसमें क्या है, बटा में हमारा टाइम आएगा तो 12 सेकेंड लिखेंगे। फिर ये हमारे पास स्पीड आ गई, फिर हमें क्या है छोटी वाली वैल्यू जो दी है 8 और 20 सेकंड में, जो 8 दिया है ना, 8 अगर इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा जो आंसर आता है वो ट्रेन की लंबाई के बराबर हो जाता है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है हमारी 250। बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 दूना 8, 4 से 4 दिया 12, 2 से 2 एकम 2, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। फिर ये 3 का गुणा अगर इधर हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा, ये 375 मीटर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए जल्दी से देखेंगे 2 क्वेश्चन और। एक रेलगाड़ी समान गति पर चलती है और 350 मीटर लंबे एक स्टेशन को 15 सेकंड में और 430 मीटर की एक स्टेशन को 23 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या है, तो सीधा एक बार में ही याद रखेंगे। तो जो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हमें क्या करना है, दूरी में हम क्या करते हैं, जो दोनों दूरी होती है उनका अंतर, तो 430 और 350 का जो डिफरेंस होगा वो 80 हो जाएगा। फिर बटा में टाइम है, वो टाइम का डिफरेंस, तो 15 और 23 का डिफरेंस 8 आ जाएगा, इतना ही होगा ना। चलिए ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा 8 से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा 10। तो ये वाला जो आंसर आया ये किस में आया, किलोमीटर मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटे में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 18 दूना 36, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आज। ये 114वां सेट है, इससे पहले हमने 113 सेट कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी सेट में जो क्वेश्चन कराए गए हैं वो एक ट्रिक के माध्यम से कराए गए हैं, जो आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही कम समय में इनको क्वेश्चन बनाने के लिए लाभदायक होंगे, और हर एक क्वेश्चन को आप ट्रिक के माध्यम से कर रहे होंगे। चलिए यहाँ पर कैसे करेंगे क्वेश्चनों को, ये ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। समान दूरी 2 घंटे में तय करने के लिए इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आसान है, आपको पता है जब दूरी समान हो, जब दूरी क्या हो, समान दूरी हो, तो कंडीशन में क्या होता है, पहली चाल गुणा पहला समय और दूसरी चाल गुणा दूसरा समय हो जाता है। क्या चीज़, पहली चाल S1 गुणा पहला समय बराबर दूसरी चाल गुणा में दूसरा समय। ये क्या होता है, जब दूरी समान होती है ना तब काम आता है हमारा, ठीक है।
तो अब ऐसे समझें कि इसका बस आसान गुणा कर देना है। 240 किलोमीटर प्रति घंटा पहले की चाल है, मान लेते हैं 240 पहले की हो गई। पहला वाला समय कितना है, 5 घंटा, ठीक है, बराबर हमसे पूछा उसी दूरी को 2 घंटे में तय करना है, और दूसरी चाल क्या है, मान लेते हैं दूसरी चाल x है और समय दूसरा 2 है। बस इसे काटेंगे, 12 एकम 12, मतलब 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यहाँ 12 0, 120 आ जाएगा। 12 पंचे 60 होता है, तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। कभी भी इस तरीके का प्रश्न बने जब भी आपका दूरी समान हो तो आपका देख लेना क्वेश्चन कैसे बनता है। पहला चाल गुणे पहला समय बराबर दूसरा चाल गुणे दूसरा समय के बराबर होता है। चलिए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर बहुत ही आसान लिया है। एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से दौड़ती है, यह दौड़ने पर 10 घंटों में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा किया जाना हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा है, उसी दूरी को, इसका मतलब है समान दूरी। तो हमने क्या बोला था कि पहला समय गुणे में पहला स्पीड गुणे में पहला समय, ठीक है, पहली चाल गुणे पहला समय हो जाएगा और दूसरी चाल गुणे में दूसरा समय हो जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान चीज़ करनी है, बस इसको तो सॉल्व करना है हमें। चलिए, तो हम क्या है, पहली चाल देखा हमने तो 48 किलोमीटर थी, पहला समय देखा हमने 10 घंटे, दूसरी बार में हमने चाल पूछी गई है और टाइम 2 कितना है दूसरा, 8 घंटे। 8 एकम 8, 8 छंग 48, तो 6 दशमलव 60, जो एक्स का वैल्यू निकल कर आ रहा होगा वो होगा 60। तो 60 इसका राइट आंसर होना है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी समान गति पर चलती है और 350 मीटर लंबे एक स्टेशन को 15 सेकंड में और 430 मीटर के एक और स्टेशन को 23 सेकंड में पार करती है। किलोमीटर प्रति घंटा में रेलगाड़ी की गति क्या है। देखिए बहुत ही आसान है, कभी भी इस तरीके से दिया हो, जब एक रेलगाड़ी है समान गति से चलती है, दो प्लेटफॉर्म या एक प्लेटफॉर्म एक स्टेशन को या एक प्लेटफॉर्म एक व्यक्ति को इस तरीके से खंबे को पार करती है और इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो और उनके दोनों बार समय दिए जाएँ, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डी का वैल्यू लिखना होता है, दूरी लिखना होता है। ठीक है, दूरी कैसे निकालते हैं, जब दो वैल्यू दिए हों दूरी का 430 और 350, तो हमें डिफरेंस करना होता है। ठीक है, 430 में से हमें माइनस करना है 350। ठीक है, हमें कितना करना है, ये 350 को माइनस करना है। ठीक है, तो हमने दूरी जो आया, डिफरेंस जो आया वो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक, 80 मीटर। फिर आपको टाइम का डिफरेंस निकालना होता है इस कंडीशन में, बड़ा वाला और छोटा वाला। बड़ा वाला समय कितना, 23, 23 में से छोटा वाला समय कितना, 15 सेकेंड, 15 घटा देंगे तो हमारा टाइम कितना आएगा, टाइम हो जाएगा आपका 8 सेकेंड। ठीक है, आपको कंडीशन याद रखना, ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी हमें क्वेश्चन में। ठीक है, बस अब आपका अगर स्पीड पूछा जाए तो आपका स्पीड जो होगा क्या हो जाएगा, स्पीड देखो यहाँ पर हम स्पीड करते हैं सॉल्व। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो दूरी को हमें ये वाला मानना है, दूरी कितना है 80 मीटर और समय कितना है ये वाला 8 सेकेंड। अगर इसे हम डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। हमारा आंसर मीटर पर सेकेंड में नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटे में है। जब भी मीटर पर सेकेंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो हम क्या करते हैं, जो 10 दिया है उसमें 18/5 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, और जब किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाए तो 5/18 से, मतलब उल्टा गुणा, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो ऐसे समझे 18 दूना 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आई है, क्वेश्चन आसान है। बस इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें, कैसे, कभी कभार इसमें दूरी भी पूछ लिया जाता है, तो उसमें दूरी का फॉर्मूला लास्ट में ये और लगा देना, डी बराबर एस इंटू टी, बस इस वाले फॉर्मूले से आ जाएगा। तो अभी तो क्वेश्चन में पूछा नहीं है, तो जब पूछा जाएगा तब हम आपको बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़े। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रेन की लंबाई। देखो इसमें ये क्वेश्चन है बिल्कुल वही जो हम बात कर रहे थे। एक ट्रेन 5 सेकेंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के आसपास गुजरती है और 25 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। तो आप ऐसे समझें, जब भी कभी इस तरीके का पैटर्न हो तो हमने क्या बोला, सबसे पहले वैल्यू लिख लिया करें। डिफरेंस कितना होगा, हमने बोला एक
प्लेटफॉर्म को 300 मीटर को और एक व्यक्ति को पार करती है। व्यक्ति की दूरी है नहीं कुछ, तो जो दूसरा प्लेटफॉर्म है ना, एक प्लेटफॉर्म है, उसी की दूरी मानी जाएगी, जितनी होगी उतनी ही लिखेंगे, ठीक है। अगर दूसरा प्लेटफॉर्म दिया होता तो हमें डिफरेंस करना होगा, ठीक है। फिर टाइम में क्या करते हैं हम, अंतर, बड़े समय में से छोटा समय, 25 में से 5 समय कम करेंगे, 25 माइनस 5, तो यहाँ टाइम जो आएगा वो कितना आएगा, 20 सेकेंड। ऊपर कितना था, 300 मीटर। तो हमारे पास दो चीज़ें मिल गई हमें, एक तो हमें डिस्टेंस मिल गया 300 मीटर और एक टाइम मिल गया कितना आपका 20 सेकेंड, ठीक है। दो चीज़ें मिल गई। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, दूरी कितना दिया है 300 मीटर, टाइम कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड, ठीक है। ये 20 नीचे लिखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे हम, 300/20 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 300/20, अब ये जो चाल आई हमारी मीटर पर सेकेंड में आई, ठीक है। तो चाल तो हमसे पूछा नहीं गया है, तो चाल इसे हम और डिवाइड कर लें क्या, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 से 15, तो ये जो आया 15 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये अपना आ गया चाल, ट्रेन की चाल। हमें ट्रेन की लंबाई ही पूछा जाता है, तो हम क्या करेंगे, जो ट्रेन की लंबाई होगी, लंबाई का मतलब दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुणे में समय। तो आपको इस वाली कंडीशन में क्या करना है, जो चाल दी है, चाल कितनी दी गई है, 15, 15 आ गई ना हमारी, 15 गुणे में समय जो होगा, इनमें से छोटा समय का गुणा कर देना, ठीक है। छोटा समय 5 लिखा है ना, 5 लिखेंगे, ठीक। बस 15 और 5 का गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 75 मीटर। तो 75 मीटर जो है वो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। कंडीशन याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभार छोटे प्लेटफॉर्म की लंबाई इतना दिया होगा, तो उस वाली स्थिति में प्लेटफॉर्म की लंबाई और घटा दी जाएगी, तब हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले में हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 75 ही हो जाना चाहिए, तो इसका आंसर होगा 75, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरीके से पूरा मैथ इसी तरीके से ट्रिक के माध्यम से पढ़ाते हैं और इसी तरीके से आगे कंटिन्यू रखेंगे।